हाँ बच्चों, आज जो है चर्चा करेंगे सहसंयोजी बंध सिद्धांत का उपयोग या वीबीटी का एप्लीकेशन देखेंगे। तो पिछले दिनों वीबीटी बैलेंस बांड थ्योरी को देखा गया था। सामान्यतः बैलेंस बांड थ्योरी में जो था उसको लिनियस पॉलिंग ने 1930 में प्रतिपादित किया था, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु अपने समन्वय संख्या के बराबर जो है संकरित कक्षकों को उपलब्ध कराता है या संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है, और इसमें केंद्रीय धातु परमाणु में जो N-1D तथा NS, NP, ND जो है कक्षक उपस्थित रहता है। संयोजी कोष में या जटिल अणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं उसको कहा जाता है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक चुंबकीय गुण को शो करेगा, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित रहेंगे उसमें वो डाईमैग्नेटिक गुण को प्रदर्शित करता है या शो करता है। और इसमें जो संकरण में N-1D कक्षक अगर जिस यौगिक में भाग लेते हैं उसे अंतः कक्षक जटिल यौगिक कहते हो, और जो N-NS या ND कक्षक का उपयोग किया जाता है जिसमें जिस जटिल यौगिक में या आयन में, तो वो बाह्य कक्षक जटिल यौगिक या आयन कहा जाता है। सामान्यतः अंतः कक्षक जटिल यौगिक जो होते हैं वो अंतः कक्षक जटिल यौगिक जो होंगे वो सामान्यतः न्यून चक्रण भी कहे जाते हैं, और बाह्य जटिल यौगिक को उच्च चक्रण कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें कुछ पॉइंट था जो वीबीटी का था। तो अब उसका उपयोग देखेंगे। उपयोग में क्या होता है कि इस सिद्धांत में के आधार पर जटिल यौगिकों की संरचना और गुणों का व्याख्या किया जा सकता है। मतलब बैलेंस बांड थ्योरी के आधार पर जटिल यौगिकों की संरचना और उनके गुणों का कुछ व्याख्या किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे ऐसे यौगिक जिसकी समन्वय संख्या 4 हो, या समन्वय संख्या पीछे भी बताया गया था जो केंद्रीय धातु परमाणु है अगर उससे जुड़े हुए जो लिगेंड है उसमें जो बंध बनाए हैं उनकी बंध 4 होगी कुल मिला के। मतलब अगर समन्वय संख्या वह संख्या होता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो लिगेंड है उनकी जो लिगेंड है उनसे जो बंध बना उपसहसंयोजी बंध बना है वह संख्या अगर 4 है तो वह समन्वय संख्या 4 कहा जाएगा। तो इसमें देखना है इसमें समन्वय संख्या 4 के होगी जिसमें जो उपसहसंयोजक बंध होंगे 4 होंगे, या जैसे NiCO4 है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल जो ये है इसमें Ni से 4 कार्बोनिल समूह जुड़ा है। तो अब इसको कहेंगे हम 4 उपसहसंयोजी बंध वाला यौगिक या 4 उपसमन्वय संख्या का यौगिक। तो अब इसमें जो संरचनाएं होती हैं 2 तरह की होती हैं। क्या होता है 4 समन्वय DsP2 संकरण होता है, DsP2 संकरण या sp3 संकरण संकरित होते हैं। इसका जो संरचना होगा वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी होता है। और इस जो DsP2 संकरित होता है उसका समतली वर्गाकार होता है, समतली वर्गाकार इसकी ज्यामितीय संरचना होती है। इसमें मूल रूप से ये DsP2 संकरण और sp3 संकरण के यौगिक मिलेंगे, जिसमें DsP2 संकरित यौगिक जो होगा समतली वर्गाकार संरचना होता है, और sp3 का जो होता है वो आपका चतुष्फलकी होता है। तो इसमें मूल रूप से आपका निकिल 2+ चार्ज, कापर 2+ चार्ज, प्लेटिनम 2+ चार्ज और पैलेडियम 2+ चार्ज के सामान्य यौगिक जो होते हैं वो चतुस्संयोजी यौगिक आते हैं या यौगिक होते हैं। तो इसमें चतुष्फलकी जटिल यौगिक जो होगा उसका एक यौगिक का एग्जाम्पल दिखाया गया है। तो जिसमें Ni का ये Ni जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो इसमें अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं तो ये आता है 3D8 4s2 या 4p0। आगे 4p लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन जब आगे यौगिक उसमें जुड़ता है जाता है तब लिख दिया जाता है, इस समय नहीं है। लेकिन जब ये देखो कार्बोनिल समूह जो होता है या CO जो होता है वह प्रबल लिगेंड है,
लिगेंड दो प्रकार का होता है, दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड। तो CO जो होता है, कार्बोनिल समूह जो होगा, वो यहाँ पे प्रबल लिगेंड है। तो यह हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। तो इसमें विपरीत युग्मन होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है आपका इसमें चले जाते हैं, और ये दोनों, ये तो खाली पहले से ही था, लेकिन यस वाला इलेक्ट्रॉन बैक आ जाता है, मतलब हुंड के नियम के विपरीत जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, डी में NiCO4 में इसमें आपका मिलेगा Ni की जो होगी वह 3D10 हो जाएगा। जो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा 8 से 10 हो जाएगा, और 4s 0 4p 0 होगा। तो अगर हम इसको संरचना के आधार पर देखें तो ये इस प्रकार दिखाया जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये बचा यस और पी। ये हो गया 3D10, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p का, 4p की कंडीशन है ये। अब इसमें तो यह कार्बोनिल समूह, अब देखो संकरण में आपका 4 ठो CO समूह है, या 4 ठो लिगेंड का है। लिगेंड की कुल संख्या आपका, लिगेंड है कुल 4 ठो, और 4 ठो आपका कक्षक भी खाली है। तो इसमें होगा क्या, ये आगे चल के इसमें जो होता है, जो CO होगा वो कार्बोनिल समूह जो होगा, एक कार्बोनिल समूह इसमें चला जाएगा। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, और दूसरा कार्बोनिल समूह का CO इस प्रकार, इसमें एक यस और 3p कक्षक भाग ले रहे हैं। तो अब इसको कहा जाएगा sp3 संकरण। विपरीत कक्षक हुआ, विपरीत चक्रण हुआ, विपरीत इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुआ, इलेक्ट्रॉन पीछे चला आया, बैक चला आएगा डी में 8 इलेक्ट्रॉन था तो 10 हो गया, ये यस खाली हो गया, पी आपका पहले से खाली था। तो अब ये एक यस का कक्षक है और 3 ठो पी के कक्षक भाग ले रहे हैं। तो अब इसमें देखें इसकी संरचना क्या होती है। संकरण sp3 होगा, संरचना जो होगा वो आपका चतुष्फलकी होगा, जैसे Ni होगा, ये हो गया टेट्राहेड्रल। चतुष्फलकी इसकी संरचना है। तो इस प्रकार इसकी ये संरचना होगा, और इसमें यह अणु जो होगा आपका इलेक्ट्रॉन सब युग्मित है, कहीं पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन सब युग्मित रहेंगे तो ये प्रतिचुंबकीय गुण 1 2 3 इसका भी रहेगा, ये भी CO रहेगा ना, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय या डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर को ये शो करेगा, ठीक। तो चतुष्फलकी जटिल यौगिक में आप कार्बोनिल टेट्राक्लोराइड देखें। कार्बोनिल टेट्राक्लोराइड में यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 होता है, मतलब Ni की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो 0 है। 0 है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जितना आपका ये निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाए 3D 1 4s2 हुआ, इसका जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दे इस प्रकार है। अब उसके बाद इसका जब ये विपरीत चक्रण होगा, ये कार्बोनिल समूह जो होगा वो आपका प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड होने के कारण, जैसे साइनाइड भी प्रबल लिगेंड है, ये भी प्रबल लिगेंड है,
तो प्रबल लिगेंड जो भी होगा उसका जो चक्रण होगा, इलेक्ट्रॉन के भरने की व्यवस्था विपरीत होगी। अब इस प्रकार हुआ तो ये जो यस वाला इलेक्ट्रॉन था डी में चला आया, और डी में चला आया तो यहाँ पे 8 से 10 हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार आपका यस का और पी का 3 कक्षक खाली हो गया। तो 4 ठो कार्बोनिल समूह था, कार्बोनिल मतलब लिगेंड था। लिगेंड आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रॉन दाता होता है, जबकि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो इलेक्ट्रॉन लेकर इसमें इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित किया। तो अब इसकी जो संरचना होती है, एक यस और 3 पी भाग लिया है। तो यहाँ पे जो संकरण है इसका sp3 है, और जो संरचना है इसका वो चतुष्फलकी होगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि इसमें सब पेयर्ड है, मतलब युग्मित है। अगर युग्मित है तो वह जो है उसका व्यवहार युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा। ये है इसमें प्रमुख इसके फैक्ट। टेट्राक्लोराइडो न्यूक्लिएट का देखते हैं। इसमें NiClO4 2- चार्ज है, ये टेट्राक्लोराइडो न्यूक्लिएट है। उसी प्रकार पिछले ही यौगिक की तरह है। तो इसमें निकिल की इसकी ऑक्सीकरण संख्या 4, यहाँ पे 4 ठो लिगेंड माइनस चार्ज, ये भी प्रबल। ये Cl जो है वो आपका इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो -4 इसका हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, 2 -4 हो जाएगा, तो 2 + चार्ज इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। मतलब निकिल जो होगा वो आपका 2 + चार्ज का निकिल होगा। तो सबसे पहले निकिल की इसमें ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। तो 1s², 2s², 2p6, 3s² 3p6, 3d इसका 28 होता है, तो 3d 8 और 4s 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा निकिल 2 + चार्ज का है। तो 2 + चार्ज में यस वाला जैसे इसका दिखाएंगे हम 3d 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यस में 2 इलेक्ट्रॉन है। और पी में देखोगे तो पी में अभी खाली है, 4sp को 4sp नहीं 4p0 होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जब ये निकिल प्लस चार्ज में दिखाएंगे हम, तो यह क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो Ni 2 + चार्ज का देखेंगे तो हो जाएगा ये 1s², 2s², 2p6, 3s² 3p6, 3d 8, और बच गया 4s0, 4p0 तो पहले से था। अब डी वाला का हम इससे मतलब है तो इसका में वो कक्षक के आधार पर उसका संरचना दिखाते हैं। तो कक्षक के आधार पर हम इसका संरचना दिखा रहे हैं। तो आपका ये हो गया 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हुंड के नियम से भरेंगे तो इधर आपका युग्मित हो जाएगा। ये हो गया कंडीशन। अब यस वाला जीरो हो गया, तो यस में खाली रहेगा। अब पी खाली है, पी का 2 ठो खाली रहेगा। अब ये है कंडीशन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पहले था तो वो निकल गया, मतलब 2 + चार्ज ऑक्सीकरण अवस्था इसका +2 है। निकिल जो की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकला हुआ कंडीशन है। तो अब हम उसमें 3d80 दिखा रहे हैं, या इसकी जो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास में देखेंगे तो 3d0 हो जाएगा, 4s 3d0 नहीं सॉरी 3d8 4s0 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा। और पी में चला जाएगा, कुछ पी में कहा जाएगा, पी में आपका Cl होगा। तो जो लिगेंड है, अब आपका जो 4 ठो लिगेंड है यहाँ पे Cl -4, 4 ठो Cl माइनस है, ये लिगेंड है। तो अब यहाँ पे एक लिगेंड 1 -4 हो गया, 1 -4, दूसरा तीसरा चौथा। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को उधर भेजेगा। तो अब ये आपका इस प्रकार हो जाएगा, और ये इसमें एक Cl का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसमें एक Cl का उपसहसरणी बंध के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब इसमें भाग कौन कौन लिया, भाग आपका लिया है एक यस
और 3 पी, एक यस कक्षक और 1 2 3 पी कक्षक। पी कक्षक भाग लिए तो इसमें यस पी 3 संकरण हुआ। अगर हम इसकी संरचना देखें तो संरचना इसका चतुष्फलकी होगा, जैसे जन आई हो गया, ये सीएल हो गया कि यहाँ पे एक सीएल, यहाँ पे एक सीएल, यहाँ पे एक सीएल, यहाँ पे हो जाएगा। और इसका संरचना पूरा दिखाएंगे तो हम इसको इस प्रकार दिखा सकते हैं, 2 रीडावेश है यहाँ पे, हाँ 2 रीडावेश है। और इसका संरचना आपका होगा चतुष्फलकी, चतुष्फलकी या टेट्राहेड्रल। और इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अब उसको हम अगर चुंबकीय गुण के आधार पर देखेंगे तो चुंबकीय गुण में अनुचुंबकीय होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। ये चुंबकीय गुण में अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा, जिसे कहा जाता है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो ये है आपका 4 संयोजी या 4 संयोजी नहीं, जैसे अवयव जिनकी समन्वय संख्या 4 हो या चतुस्संयोजी भी कहा जा सकता है। चतुस्संयोजी और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनमें ये टेट्राक्लोराइड और निकिलेट का संरचना हम लोग देखें। निकिल की जो कंडीशन थी, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले अपभव के आधार पर निकाल दिए, तो जो ये हुआ आपका अपभव के आधार पर निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसमें 3D में 8 इलेक्ट्रॉन और एस में 2 इलेक्ट्रॉन मिला। तो इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखा गया तो ऑक्सीकरण संख्या Ni का 2 प्लस चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की कंडीशन में है या 2 प्लस चार्ज है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसका निकला तो यस इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो सबसे बाहरी कोष से निकलता है। जब सबसे बाहरी कोष से निकला तो 4s जो है सबसे बाहर है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3D बचा, 3D 8 बचा। तो अब इसमें जो है 4 तो हमारे पास लिगेंड था, Cl माइनस जो है 4 लिगेंड था। चारों लिगेंड जो है वो चारों एक यस कक्षक और 3 पी कक्षक, एक यस कक्षक और 3 पी कक्षक के साथ जो है इलेक्ट्रॉन युग्मित किया या अब इसमें स्वसंयोजी बंध का निर्माण किया है। तो उसके आधार पर इसकी जो संरचना एक यस कक्षक और 3 पी कक्षक भाग लिया, इसे sp3 संकरण कहेंगे। और इसका जो संरचना होगा वह टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अयुग्मित है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अब इसको हम इलेक्ट्रॉन के अयुग्मन के कारण इसे हम कहेंगे कि यह अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक चुंबकीय गुण को शो कर रहा है। इस प्रकार इसके संरचना में इसमें हमको इसका संरचना भी पता चला और उसके बाद इसका ये मतलब गुण कैसा, ज्यामिति स्ट्रक्चर कैसा है और उसके बाद इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा दे रहा है वो पता चल रहा है। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को ये शो कर रहा है। इसमें जो Cl है, Cl एक दुर्बल लिगेंड है जिसके कारण हुंड के नियम के विपरीत युग्मित नहीं हो पाया है। जबकि पिछले वाले में जो देखे थे Ni, जो आपका NiCO4 था, इसमें CO था, वो आपका प्रबल लिगेंड है। ये जो है प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड होने के कारण ये आपका हुंड के नियम के विपरीत इसका इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुआ, जबकि इसमें हुंड के नियम के विपरीत अगर इसमें भी प्रबल लिगेंड होता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आता, तब ये 10 हो जाता, ये खाली हो जाता, नहीं सॉरी ये खाली नहीं होता, ये जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पीछे हो जाता, ये इधर पीछे विपरीत में युग्मित होगा तो ये पीछे होता, क्योंकि ये तो आपका Cl का है। पिछले वाले क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या +2 था तो ये वाला भाग का इलेक्ट्रॉन निकल गया,
तो यहाँ पे ये Cl का है, मतलब ये दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड जो होगा हुंड के नियम के अनुरूप चलेगा, और जो प्रबल लिगेंड होता है हुंड के नियम के विपरीत युग्मित करता है। ये जो दोनों यौगिक हम देखे हैं ये चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल यौगिक है, मतलब जो यौगिक ये था वो आपका टेट्राहेड्रल था, कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल निकेल भी था, और ये टेट्रा क्लोराइडो निकलेट भी वो टेट्राहेड्रल है। अब कुछ एग्जांपल अब देख लें जिसमें वर्ग समतली हो या स्क्वायर प्लेनर। अब देखेंगे स्क्वायर प्लेनर यौगिकों का संरचना को। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे जिसका वर्ग या समतली वर्गाकार यौगिक या स्क्वायर समतली वर्गाकार यौगिक, जिसमें आपका स्क्वायर यस स्क्वायर प्लेनर PLANAR कॉम्प्लेक्स है, इसमें देखना है। तो इसमें एक यौगिक है NiCN4, NiCN4 दो ऋणावेश का है, या टेट्रासाइनोनिक्लेट टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन है। तो इसमें निकिल की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देंगे हम लोग। तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 28 होता है, तो ये हो जाएगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 हो जाएगा 3s स्क्वायर 3p6 3d8 4s2। अब इसमें इसकी आक्सीकरण संख्या कितना होगा? इसकी आक्सीकरण संख्या जो है इसका समांतर +2 होगा। Ni जो होगा आपका +2 का होगा, तो यहाँ से Ni जो +4 का देखेंगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d8 4s0 4p0 दिखाओगे, मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसमें 3D की कंडीशन देखेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यस का हो गया ये, और पी में हो गया ये। ठीक, अब ये जो है आपका ये है जो प्रबल लिगेंड है, या CN जो है वो प्रबल लिगेंड है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका उछल के यहाँ पे चला आएगा, वो आएगा। तो अब ये 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 इस प्रकार हो जाएगा, और ये आपका पूरा एक कक्षक खाली हो जाएगा। ये हो गया 3D की कंडीशन, और 4s का कंडीशन ये हो गया, और उसके बाद 3p का ये हो गया। तो CN जो है 4 ठो है आपके पास, तो चारों CN में एक ये 2 3 4 मतलब DsP2, एक D एक S 2 ठो P इस कक्षक में भाग लेंगे, मतलब संकरण में भाग लेंगे। तो CN तो ये हो गया अब आपका
ये इतना, कौन सा एक ये डी है, डी हो गया, डी हो गया, एस हो गया, एक एस कक्षक और दो ठो पी कक्षक। ये डी एस पी टू इसमें संकरण होगा। और इसमें जो संरचना होगा वो आपका इस प्रकार होगा, एन आई सी एन सी एन सी एन सी एन। इस प्रकार जो है इसमें साइनाइड का वर्ग समतली संरचना होगा। ये संरचना अब आपका क्या कहा जाएगा, समतल वर्गाकार, या इसको कहते हैं वर्ग समतली को, या तो फिर समतली वर्गाकार, समतली वर्गाकार संरचना या प्लेनर स्क्वायर रिएक्शन होगा। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन सब युग्मित हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह डाई मैग्नेटिक करैक्टर को या प्रति चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा, प्रति चुंबकीय गुण व्यक्त करेगा, या डायामैग्नेटिक गुण जो है शो करे। अगर सिंगल होता तो वह कहीं पे आपका पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अगर युग्मित हैं तो उस समय वो डाईमैग्नेटिक करैक्टर को शो करेगा। अब इसमें जो साइनाइड है, साइनाइड प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कुंड के नियम के विपरीत या युग्मित होता है। अब वैसे सामान्यतः इसको अगर कुंड के नियम से होता है, अनुरूप होता है तो इस प्रकार नहीं होता आपका। अगर यहीं पे सीएल लग जाए तो सीएल लगा रहेगा तो वो दुर्बल लिगेंड होगा, दुर्बल लिगेंड होगा तो इस प्रकार की व्यवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है। दुर्बल लिगेंड होता इसमें तब वह आपका पैरामैग्नेटिक, अगर ये दुर्बल लिगेंड इसमें रहता तो ये पैरामैग्नेटिक करैक्टर को शो करता है। और यह प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड के कारण ये इलेक्ट्रॉन पीछे चला आया है या विपरीत युग्मित हुआ, जिसके कारण यहाँ युग्मित हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन ये आपका कक्षक जो है ऑर्बिटल खाली हो गया। जब ऑर्बिटल खाली हो गया तो जो साइनाइड था, साइनाइड इसके साथ आपका उत्सर्जक बंध बना है। एक मतलब साइनाइड का एक उत्सर्जक बंध 3D कक्षक के 3D के एक कक्षक के साथ बनेगा और 4s के एक के साथ साइनाइड का उत्सर्जक बंध बनेगा, और 3 जो 2 बंध होगा वो आपका साइनाइड का CP के साथ होगा। इस प्रकार जो जितना भाग लेता है कक्षक वहीं उसकी संकरण व्यवस्था को व्यक्त कराया जाता है। तो एक D और एक S और 2 P कक्षक भाग ले रहा है तो अब इसको कहेंगे DsP2 संकरण। और इसके बाद इस संरचना जो होती है वर्ग समतली संरचना को ये प्रदर्शित करेगा। हाँ तो अब एग्जाम्पल देख रहे हैं अंतः कक्षक संकर का, या 6 उपसहसंयोजी ऐसे यौगिक जिनका समन्वय संख्या 6 हो, समन्वय संख्या 6 के यौगिकों के, जिसमें 6 उपसहसंयोजक बंध बना हो, जिसमें हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन का देख रहे हैं तो इसमें आयरन जो होता है, आयरन का ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है, या ई की ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वो +2 होगा। तो सबसे पहले इसमें हम आयरन की ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दें, 26 होता है। तो आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 हो जाएगा, 3s स्क्वायर 3p6 3d6 4s2 हो जाएगा। तो अब इसमें अगर हम Fe2+ चार्ज का दिखाएं
तो क्या हो जाएगा कि Fe2 प्लस चार्ज में यस जो है वो निकल जाएगा आपका, मतलब इलेक्ट्रॉन। तो 1s², 2s², 2p6, 3s² 3p6, 3d6, 4s 0 हो जाएगा। अब हम अगर हम इसका और इसका दो, 3, 4, 5 ये दिखा रहे हैं, तो आपका 1, 2, 3, 4, 5 एक 6 हो जाएगा। और यस का देखेंगे इस प्रकार रहेगा। तो ये वाला युग्मन होगा, इसमें जो होगा युग्मन, विपरीत युग्मन दिखाओगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला आता है। तो अब इस स्थिति में अब इसकी क्या कंडीशन हो जाएगी, अब ये होगा आपका 1, 2, 3, 4, 1, 2, ये भी डबल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ पे चला आएगा और उसके बाद ये यहाँ पे चला आएगा। तो छठ हो गया, इसका 2 ठो खाली हो जाएगा, ये 3d है और आपका 4s ये हो गया और 3p नहीं 4p हो जाएगा। तो अब आपके पास 6 तो साइनाइड समूह है, साइनाइड है, एक हो गया साइनाइड। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और इसका बड़ी जो बंध है यहाँ पे बनाएगा और ये बंध यहाँ पे बना लेगा। तो अब इसमें जो कंडीशन होगा वो इस प्रकार हो जाएगा, उत्सर्जनुजी बंध, मतलब इसमें ये अंतःकक्षक का होगा। अंतःकक्षक मतलब वो होता है जिसका डी वास्तव कोश 4s था, 4s के पहले वाले डी भाग ले, डी अगर भाग लेता है तो उसे कहा जाएगा अंतःकक्षक यौगिक या अंतःकक्षक जटिल यौगिक या अंतःकक्षक जटिल आयन कहा जाएगा उसको। अब इसमें कुल 6 लिगेंड है, मतलब इसमें जो संकरण होगा वो आपका कैसे भाग लिया, डी का 2 भाग लिया, D2 हो गया, एक यस हो गया, P2 D2sP2 ये होगा आपका संकरण। अब इसकी जो संरचना होगी, संकरण होगा, इसका जो संरचना होगा वो इस प्रकार होगा, ये CN हो गया, एक CN यहाँ पे जुड़ेगा, एक CN यहाँ पे जुड़ेगा और एक CN यहाँ पे और एक CN यहाँ पे, एक CN ये हो गया और छोटा सा रहेगा, एक CN हो गया और एक CN ये हो गया और कुल मिला के इस पर 2 ठो ऋण आवेश रहेगा। और ये अब आपका ऑक्टाहेड्रल न्यून चक्रण है, ये इसको क्या कहोगे, न्यून चक्रण। CN जो है प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या इसको सामान्यतः अष्टफल की संकर करेंगे, अष्टफल की संरचना होगा। तो इसमें क्या था, यह अंतःकक्षक क्यों कहा गया, अंतःकक्षक इसलिए कहा गया अगर 3D ये इतने में ही हो जाता, मतलब 4s अंतःकक्षक संकर उसे कहोगे जो सेंट्रल मेटल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला गया सबसे बाहरी कोश के एक कोश अंदर डी वाला भाग अगर संकरण में भाग लेता है या संरचना बनाने में भाग लेता है तब उसको हम कहेंगे अंतःकक्षक। अगर ये वाला भाग नहीं लेता तब उसे कहते बाह्य कक्षक। और एक चुंबकीय गुण में क्या होगा, इसका चुंबकीय गुण में इलेक्ट्रॉन सब युग्मित हैं तो ये होगा प्रतिचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण को व्यक्त करेगा, या ये डायामैग्नेटिक करैक्टर होगा, मतलब प्रतिचुंबकीय चुंबकीय गुण को व्यक्त करेगा। ये है अंतःकक्षक। अगर बाह्य कक्षक में देखा जाए तो आपका एक यौगिक देखें बाह्य कक्षक का,
बाह्य कक्षक किस प्रकार होगा। हाँ बच्चों, इसमें अब आउटर या बाह्य कक्षक संकुल देखना है। हाँ, संभवतः पीछे जो अंतः कक्षक संकुल था, अंतः कक्षक संकर हो गया था, संकर हो गया था, संकर, और इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस था। तो संकर की जगह ये आपका संकुल है, संकर नहीं है, वो मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। ठीक, अब इसमें देखना है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें आप COFE6 को COFEF है, COF6 तीन माइनस चार्ज को देखना है। इसमें ये हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्टेट, हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्टेट, हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड, मतलब ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 है। तो इसमें कोबाल्ट की सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। 27 परमाणु क्रमांक होता है इसका, तो 1s स्क्वायर हो जाएगा, 2s स्क्वायर 2p6, 3s स्क्वायर 3p6, 3d7, 4s2 और 4p0, ये हो जाएगा। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना है, CO 6 हो जाएगा, 6 माइनस 4 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में से 6 प्लस में से 3 माइनस घट जाएगा, तो 3 प्लस बचेगा। तो अब इसमें 3 प्लस चार्ज का दिखा देते हैं, तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 हो जाएगा, 3s स्क्वायर 3p6 ये निकलेगा, तो 3d6 4s0 रहेगा, और 4p0 है, कोई में कुछ है या नहीं है। तो 3d का देख लेते हैं पहले, ये है 3d का, 1 2 3 4, ये हो गया 4s का, 3d है, और ये है आपका 4p का। तो अब इसमें d में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद 6 तो फ्लोरीन है आपका, तो 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा। और उसके बाद D का दिखाएंगे, D में 4D आएगा, 4D भी दिखाओगे, 4D में आपका 2 3 4 5 हो गया। तो कुल हमारे पास 6 तो फ्लोरीन है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आपका F माइनस चार्ज 1 हो गया, F माइनस चार्ज 1, मतलब ये यहाँ पे दिखाओगे, इसको यहाँ पे दिखाया जाएगा, और इसका ये बंध बनाएगा इसके साथ, और ये बंध बनाएगा इसके साथ, और ये बंध बनाएगा इसके साथ, ये बंध बनाएगा इसके साथ। तो ये अब हो गया, अब आपका ये इस प्रकार। अब उसमें क्या था, ये बाह्य कक्षक है, तो ये वाला भाग नहीं लेगा, इसमें भाग लेता तो अंतः कक्षक हो जाता। अब ये 4D वाला बाहर चला गया, तो बाह्यतम कोश का D भाग ले रहा है, बाह्यतम कोश का D भाग ले रहा है। तो अब इसको हम कहेंगे कि, तो इसमें मूल रूप से क्या है कि कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड हो गया, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल दिए, इतना आया, और उसके बाद 3 प्लस चार्ज उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसकी संरचना हम देखें तो इस प्रकार मिला। अब इसमें 6 एक बंद, ये एक S का कक्षक, 3p का कक्षक और 4d का कक्षक, ये खाली हो जाता है। खाली होने के बाद 6 फ्लोरीन या फ्लोराइड आयन है, ये इसके साथ उत्सर्ग संयोजक बंध बनाता है, तो एक S 3p और 2d कक्षक भाग लेते हैं संकरण में, तो इसको कहते हैं sp3d2 संकरण हम लोग कहेंगे। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चार्ट या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो उसके कारण हम इसको अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे या पैरा